इस वीडियो में आप देखने वाले पेयू या पेमेंट गेटवे का कैसे आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि केवाईसी कंप्लीट करना ज़रूरी है। आप पेयू पेमेंट से पेमेंट रिसीव तो कर सकते हैं, बट आपको बैंक में सेटलमेंट के लिए केवाईसी कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी तक आपने पेयू में रजिस्टर्ड नहीं किया है, क्या क्या ऑप्शन आपको नहीं पता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एंडिंग तक देखिएगा, वो वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। और वीडियो को कहीं से भी आप स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने एनबी टॉकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पेयू मनी में जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप क्लिक करो मेन का सिंबल में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना। प्रोफाइल पे क्लिक करते इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, योर अकाउंट इज एक्टिव, कंप्लीट योर फुल केवाईसी। तो यहाँ पे जैसे कि दिया आप देख रहे हो, करंट ट्रांजेक्शन लिमिट इज 40,000, कंप्लीट योर केवाईसी टू अनलॉक योर ट्रांजेक्शन लिमिट, यू विल रिसीव सेटलमेंट इन योर अकाउंट ओनली आफ्टर केवाईसी कंप्लीट। जब तक आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे आपका अकाउंट में सेटलमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आप केवाईसी के लिए पेन डिटेल जानना है, बिजनेस डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, ऐप वेबसाइट डिटेल, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो 5 स्टेप है, तो पूरा स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं से भी स्किप मत कीजिए। पहला स्टेप में आप डालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ देखिए बिजनेस पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ कॉर्पोरेट। तो बिजनेस आपका डिटेल, तो बिजनेस का पैन कार्ड है तो बिजनेस का डाल दीजिएगा। और वाई वी नीड दिस यहाँ पे दिया हुआ परमानेंट अकाउंट नंबर इज मैंडेटरी टू मेक, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो पेन नंबर आपको ज़रूरत पड़ता है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, तो यहाँ दिया हुआ। तो आपका कोई बिजनेस है, वेरीफाई योर पेन, बिजनेस का पेन नंबर आपको डालना है। इंडिविजुअली आपका तो खुद का पेन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो पेयू ऐप्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर योर पर्सनल पेन दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। पेन नंबर इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल एज ए यूज़ करना चाहते हो। और सोल प्रोप्राइटर, मतलब आपको कोई बिजनेस है, सिंगल सोल प्रोप्राइटर फॉर अदर एंटिटी, तो आपको बिजनेस पेन नंबर डिटेल्स डालना है यहाँ पे। तो आपको जैसे आपका है सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस है तो बिजनेस, इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल का डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इंडिविजुअल तो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट, बिजनेस का तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई का बटन है ग्रीन, उस पर आपको क्लिक कर देना। ये देखिए डिटेल्स आपका यहाँ आ जाएगा, मैंने डाला, नाम आ गया। इसके बाद यहाँ पे आएगा चूज़ योर बिजनेस एंटिटी क्या है, तो सेलेक्ट बिजनेस एंटिटी। सोल प्रोप्राइटर मैंने इंडिविजुअली डाला है तो इंडिविजुअल में सेलेक्ट करूँगा। आप सोल प्रोप्राइटर है जो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा देखिए, ए चेक लिस्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन योर टाइप कैन बी फंड है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपको लगता है नाम गलत आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है, नीचे में आपको दिया और रॉन्ग नेम रीइंटर, तो करके आप करेक्ट डाल के फिर से प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, फिर से आप ये पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आई एम कन्फर्म, सब करेक्ट है तो मैं कन्फर्म ग्रीन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपका पहला पेन डिटेल्स देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। उसके बाद आएगा बिजनेस डिटेल, तो कंप्लीट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे पे आ जाएगा। तो बिजनेस कैटेगरी क्या है आपका, बिल पेमेंट एंड यूटिलिटीज़ के लिए, ट्रैवल से, एनजीओ है, हेल्थ है, जो भी आपका कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इनमें से कुछ भी कैटेगरी आपको अगर नहीं मिलता है तो अदर्स का भी ऑप्शन से आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हो। पहले आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो अदर्स सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो मैं एज ए प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका है। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस देखिए, सब कैटेगरी में आपको अगर मिलता है ठीक है, नहीं है तो अदर्स का भी ऑप्शन से अदर्स सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो अदर्स सेलेक्ट करिए। अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजिंग, अकाउंट, टैक्स, थेरेपीज, बहुत सारा। इसके बाद जीएसटी नंबर तो नहीं है, मेरा इंडिविजुअल है, आपका बिजनेस का है तो आप डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आएगा मंथली एक्सपेक्टेड सेल्स, आप कितना एक्सपेक्ट सेल करते हो मंथली, तो यहाँ पे आपको डाल देना, आपका जितना है आपको अपने हिसाब से डाल देना है। उसको 80,000 दिया हो, आप उसको अरेंज करके अपना जो भी आपका एक्सपेक्टेड है आप वो डाल सकते हो। मैं नॉर्मल 80,000 ही रहने देता हूँ, कुछ नहीं कर रहा। तो उसके बाद सब प्रोसीड ग्रीन बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, प्रोसीड ग्रीन बटन पे। तो यहाँ पे वो भी कंप्लीट हो गया। इंटर बैंक डिटेल्स ऑफ, आप आपको बैंक डिटेल डाल देना। वी विल मेक सेटलमेंट टू द फॉलोइंग अकाउंट टू द मनी रिसीव फ्रॉम योर कस्टमर रिसीव करेंगे तो जो डिटेल्स आप डालेंगे उसी में आपका सेटलमेंट होगा। तो आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, नाम एक्टिविटी ले लेगा, नीचे आईपीसी कोड आपको अपना डाल देना है। उसके बाद कंप्लीट बैंक अकाउंट्स ग्रीन बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने डाल दिया, मैं कंप्लीट बैंक अकाउंट्स पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपका आएगा हाउ डू यू विश टू एक्सेप्ट पेमेंट, कैसे आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। हेल्प अस विथ योर वेबसाइट और ऐप्स, कोई वेबसाइट है ऐप से तो आपको पुट करना। हाउ डू यू विश टू कलेक्ट पेमेंट, कैसे पे करें ऑन माई वेबसाइट,
या आई डोंट हैव वेबसाइट। अगर वेबसाइट है तो ऑन माई वेबसाइट डाल के वेबसाइट का लिंक डालना होगा यहाँ पे, और नहीं है तो मैं लिखता हूँ आई डोंट हैव वेबसाइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको वेबसाइट अगर है बाद में भी आप पुट कर सकते हो वेबसाइट का डिटेल। फर्स्ट लिस्ट ऑफ बिजनेस पब्लिश ऑन द प्रोहिबिटेड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो क्लिक किया पे कौन कौन क्या क्या बिजनेस प्रोहिबिटेड है, बहुत सारा बिजनेस प्रोहिबिटेड है। तो इसमें डिटेल्स में टर्म एंड कंडीशन सारा आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो, मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। टर्म एंड कंडीशन 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो, क्या प्रोहिबिटेड है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। तो फिर से बैक पेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यू कैन कलेक्ट पेमेंट विद पेमेंट टूल्स। क्या क्या पेमेंट टूल्स है, पेमेंट लिंक सेंड करके पेमेंट ले सकते हो, पेमेंट इनवॉइस, पेमेंट बटन। तो ये सारे के ऊपर भी मैं सिंगल वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे दियो आपका वेबसाइट है तो आप बाद में भी वेबसाइट डाल सकते हो, ऐसा नहीं है अभी डालना है, आप बाद में भी लॉगिन के इसके बाद आप वेबसाइट डाल के वेबसाइट में पेमेंट ले सकते हो। इसके बाद नीचे में ग्रीन बटन है आपका सबमिट या प्रोसीड KYC, उस पर क्लिक कर देना है। कभी कभी पेज डाउन अप में प्रॉब्लम होता है। वो 4 स्टेप पेमेंट एक्सेप्ट मोड कंप्लीट हो चुका है, अब बचा हुआ लास्ट स्टेप KYC डॉक्यूमेंट। तो कंप्लीट ना हो पे ये लास्ट स्टेप में कंप्लीट करके दिखा दें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता। तो लास्ट स्टेप में यहाँ 5 आया वेरीफाई सैंगिंग ऑथोरिटी डिटेल्स। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी डिटेल सारा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ कुछ ये देखिए, ये सिंबल पे क्लिक किया क्वेश्चन मार्क का। PPR डिफाइन एज इंडिविजुअल हु आर हैव बीन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर। आप कोई गवर्नमेंट का हेड हो, मिलिट्री हो, कुछ भी हो तो अच्छा से ये डिलीट कर लीजिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट ऑन हो, कॉर्पोरेटर से रिलेटेड कुछ हो तो यहाँ पे PPE का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए IMPPE। अगर आपका फैमिली में या कोई रिलेटेड में है तो आई एम रिलेटेड PPE, कोई भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, मेरा कोई भी नहीं है नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद प्रोसीड टू KYC पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू KYC पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, इसके बाद आएगा कंप्लीट द KYC फॉर, आपका आएगा कैसे करना चाहते हैं, फ्रॉम KYC या फ्रॉम आधार से फेच करना चाहते हैं या अपलोड मैनुअली करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मैनुअली करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप आधार से फेच करना चाहते हैं तो आधार से भी कर सकते हो, आधार से फेच करने में शायद ज़्यादा ईजी होगा। मैं यहाँ पे मैनुअली करके आपको दिखा रहा हूँ। आपका जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करके कर सकते हो। सर डिटेल आएगा, रीड करना, रीड करके कर देना। तो अपलोड डॉक्यूमेंट मैनुअली में सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाम आ जाएगा आपका, एड्रेस, पोस्ट कोड, सिटी, स्टेट सारा डाल देना है। उसके बाद आएगा डू यू हैव ए डिफरेंट, ये देखिए ऑपरेटिंग बिजनेस। तो मेरा है नो सेम एज अबव, अगर आपका है तो यस डाल के डिफरेंट एड्रेस डाल सकते हो। यस पे क्लिक करके एड्रेस, पोस्ट कोड वगैरह डाल सकते हो। मेरा सेम है, सेम डाल, कंफर्म एंड प्रोसीड ग्रीन बटन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये सब हो जाएगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या आएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं पैन कार्ड ऑफ, पैन कार्ड डालना है आपको, इसमें कंपलसरी है पैन कार्ड। नीचे में आपका एरो दिया हुआ, प्लीज़ सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर लाइब्रेरी। तो आपको पैन कार्ड या कोई ऑप्शन नहीं है तो पैन कार्ड का फ़ोटो या स्कैन कॉपी आपको नीचे अपलोड पैन कार्ड पे क्लिक करके सेलेक्ट फ्रॉम योर लाइब्रेरी पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ में आएगा आपका क्या भी है, पासपोर्ट, आधार, वोटर ID कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ में आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो सेलेक्ट करने के बाद उसके लिए अपलोड आधार, सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करके सबमिट डॉक्यूमेंट्स ग्रीन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आधार का आप जब सेलेक्ट करते हो तो आधार में आपका आएगा अपलोड एड्रेस प्रूफ ऑफ आधार। यहाँ पे देखिए अपलोड फ्रंट, ऊपर में आपका फ्रंट करना है, नीचे दिया हुआ सेलेक्ट। इसके बाद आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अपलोड बैक, नीचे में अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो फ्रंट बैक दोनों का। उसके बाद ग्रीन कलर का बटन पे आपको क्लिक कर देना है अपलोड के बाद। तो कैसे क्या शो करता है दिखा देता हूँ। ग्रीन कलर बटन शो करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद इस टाइप का ऑप्शन आपका पास आ जाएगा। तो सबमिट डॉक्यूमेंट ग्रीन कलर का बटन है, ऊपर में आपका अपलोडेड दिखा देगा। तो सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है ग्रीन बटन। तो ग्रीन बटन पे क्लिक करने के बाद फिर इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा आपका, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये वेरीफाई नहीं होगा। ई साइन सर्विस, ये सारा इसका वेरीफाई का क्या प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ आपका इस टाइप का लिखा हुआ आएगा, 6, 7, 8, ये 3 एक ही स्टेप है। ये वेरीफाई नहीं होगा, एक ही जल्दी नहीं हो रहा है। अगर आप मैनुअली करते हो तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए, KYC डिटेल्स वेरीफाई इज पेंडिंग, एग्रीमेंट विल बी जनरेटेड वन दिस डिटेल्स आर वेरीफाई। जब तक का डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो तब तक एग्रीमेंट नहीं आएगा। तो ये स्टेप में ये देखिए स्क्रीन पर जैसे देख रहे, थैंक फॉर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, आवर टीम विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट विद इन 2 से 3 बिजनेस डेज लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद आगे का स्टेप आप कर सकते हो। तो आगे का स्टेप अभी मैं नहीं कर सकता जब तक का वेरीफाई नहीं होगा। तो उसके ऊपर मैं ये देखिए रिव्यू एंड ई साइन का ऑप्शन, जब वो वेरीफाई हो जाएगा तभी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर पूरा अपलोड कर दूँगा अगर वो होता है। तो यहीं तक मेरा हुआ है। अगर आप
ऑनलाइन फेस प्रो मदार से करते तो आपका हो सकता था। योर KYC डिटेल्स वेरीफाई इज पेंडिंग, एग्रीमेंट विल बी साइन। तो रिव्यू पे में जब वेरीफाई नहीं होगा तब तक का आगे का वीडियो में नहीं बना सकता, यहीं तक है। आगे का मैं बना के अपलोड कर दूंगा आपको। अगर फेस प्रो मदार से आप करते हो तो आपको हो सके इमीडिएटली वेरीफाई हो जाए। इसके बाद क्या क्या स्टेप मैंने कंप्लीट किया मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 स्टेप में आपका पेन डिटेल्स, बिजनेस डिटेल, बैंक अकाउंट, एप्स, लास्ट KYC वेरीफाई। ये नेक्स्ट वीडियो में बना के